हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका बोर्ड में 100% आपका 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके जो है टोटल 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके मेन कीवर्ड हैं जो कि हमारा यहाँ पर डेफिनेशन में यूज होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो आपका मेन कपल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड का रहता है, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा पार्टिकल्स का, जो कि हमारा मूव करेगा वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको यहाँ पर बताना है ग्राफ बना के। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम मेंशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका ट्रैवलिंग करती है अलोंग एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेटिंग अलोंग आपका वाई एक्सिस में है, और हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट अलोंग आपका जेड एक्सिस में है। तो आपका यहाँ पर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्स एक्सिस और आपका वाई एक्सिस और आपका यहाँ पर जेड एक्सिस। जैसे कि आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये वेव हमारा यहाँ पर ट्रैवलिंग करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का, और ई मीन्स आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो वाई एक्सिस आपका हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप डेफिनेशन जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि आपसे 2 मार्क्स में ग्राफ के लिए, सिर्फ आपसे ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्केच ए सिमेट्रिक डायग्राम डिपेक्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। अब देखिए आपको यहाँ पर जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर जो वेव हमारा ट्रेवल करेगा वो आपको जेड एक्सिस में आपको यहाँ पर दिखाना है। तो आप यहाँ पर जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक्स एक्सिस आपका दिस डायरेक्शन में हो जाएगा और वाई एक्सिस में आपका दिस डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और वाई एक्सिस मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम 2 मार्क्स में आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया है, रिप्रेजेंट करना है। तो इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो E इक्वल टू ई एक्स ई नॉट साइन के जेड माइनस आपका ओमेगा टी हो जाएगा, और B मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो B इक्वल टू बी वाई बी नॉट साइन के जेड माइनस आपका ओमेगा टी आपका आ जाएगा। हियर K इक्वल टू आप यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, जो कि आपका वेव नंबर होता है, और लैम्डा आपका यहाँ पर वेव लेंथ हो जाएगा, और ओमेगा आपका यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा इक्वल टू जो आपका फार्मूला याद रखना है 2 पाई न्यू होता है, और न्यू आपका यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट्स होता है वो हमारा यहाँ पर हर्ट्ज में रहेगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाई। तो आपको यहाँ पर C मीन्स आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट का। C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और वेयर म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर, और आपका एम्पियर, या तो आप वेबर या एम्पियर में इसका यूनिट यहाँ पर लिख सकते हो, वेबर पर एम्पियर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो हमारा यहाँ पर 8.85 इंटू 10 की पावर -12
c² पर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है फार्मूला, जो कि हमारा 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, C = E0/B0 होता है। C मीन्स आपका यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, जो कि उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और E मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और B मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये आपसे 2 मार्क्स में आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आप इसको फार्मूला को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपका ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। ए लाइट बीम ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड EY = 270 sin ओमेगा t-x/c। An electron is constant to move along the y direction with a speed of 2 × 10⁷ meter second inverse. Find the maximum electric force and maximum magnetic force on the electron। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो EY = 270 sin ओमेगा t-x/c हो जाएगा। और V = आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स, मीन्स आपको यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। EY = इक्वेशन होता है E sin ओमेगा t-x/c। तो हम यहाँ से इक्वेशन को जो है कंपेरिजन कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर E0 का वैल्यू 270 वोल्ट मीटर इनवर्स, मीन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। और C आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा E0 = 270 वोल्ट मीटर इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका फार्मूला याद रखना है, B0 = E0/c होता है। E0 मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और B0 मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर पता है 270 है। और C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू आपका 3 × 10⁸ होता है। तो इसको मैं यहाँ पर 3 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 3 9 आपका 27। तो 9 × 10⁻, आपका ये -7 टेस्ला। डायरेक्शन आपका जो है डायरेक्टेड अलोंग Z डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एक पावर यहाँ से आपका कम हो जाएगा, ये आपका 90 आएगा, बट ये आपका पावर एक 0 कम कर देंगे, तो इसलिए 10⁻⁻7 टेस्ला हो जाएगा। डायरेक्टेड अलोंग आपका Z डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन का आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो फोर्स का फार्मूला आप पढ़े होंगे, F = Q × E, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E = F/Q होता है। तो F = यहाँ पर Q E0 लिखेंगे। Q मीन्स आपका चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, इसलिए Q की जगह पर हम E रिप्रेजेंट करेंगे। तो E × आपका E0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और E0 का वैल्यू आपको ऑलरेडी 270 गिवन है क्वेश्चन में। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से फोर्स 4.32 × 10⁻⁻17 न्यूटन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का आपको फार्मूला याद रखना है कि F = QV/B0 होता है। Q मीन्स आपका चार्ज है, तो Q की जगह हमारा यहाँ पर E मीन्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो E V और आपका B0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। और V मीन्स आपका वोल्ट, 2 × V मीन्स आपका वेलोसिटी है, तो गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10⁻7। और B0 का भी वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻, आपका -7। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 2.8
8 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E = 6.3 न्यूटन पर कूलाम कॉस ब्रैकेट में 1.5 रेडियन पर मीटर y प्लस आपका 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड और आपका t ब्रैकेट के बाहर आपका आई कैप है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो आपको यहाँ पर बताना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का। और सेकेंड आपका यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ मीन्स आपका लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर न्यू फाइंड करना है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव, तो ये आपको सी पॉइंट में फाइंड करना है। और लास्ट में आपको राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेव, तो आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका ए पॉइंट पूछ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, मीन्स आपको डायरेक्शन बताना है वेव का। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन और इट्स डायरेक्शन इज आपका -j हो जाएगा। तो आपका आंसर है वाई डायरेक्शन में आपका ये प्रोपेगेशन होगा और आपका यहाँ पर -j हो जाएगा। सेकेंड आपसे यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है E = 6.3 न्यूटन पर कूलाम कॉस आपका 1.5 रेडियन पर मीटर और y प्लस आपका 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को जो है कंपेयर करेंगे। तो आपका यहाँ से जो E0 का वैल्यू है, तो वो हमारा यहाँ पर E0 = 6.3 न्यूटन पर कूलाम, तो ये हमें यहाँ पर आपको गिवन है। और k की वैल्यू की हम बात करेंगे तो k = हमारा 2π/λ होता है। तो k का वैल्यू आपको यहाँ पर 1.5 रेडियन पर मीटर आपको यहाँ पर गिवन है। और वेवलेंथ हमें यहाँ पर क्या है फाइंड करना है, तो वेवलेंथ मीन्स आपका लैम्डा का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो लैम्डा = आपका 2π/1.5 हो जाएगा। यहाँ पर 2π मीन्स पाई का वैल्यू 22/7 पुट करिए, या आप यहाँ पर 3.14 ले लेंगे और इसको 1.5 यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में आपका 10 आएगा, तो इसको आप 2 इंटू 3.14 इंटू 10 और अपॉन यहाँ पर आप 15 लिख सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका 15 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 आपका 4, 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर 4.18 आपका यहाँ पर मीटर, ये आपका लैम्डा का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका ओमेगा = 2π न्यू होता है। तो न्यू आपका यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी होता है, तो न्यू मीन्स आपका यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। तो आप 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, तो ये आपका यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू आपको गिवन है। और ओमेगा = फार्मूला याद रखना है 2π न्यू होता है। न्यू आपका यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू = निकालेंगे तो ये आपका 4.5 इंटू 10⁸ और अपॉन में क्या होगा 2π आ जाएगा। पाई का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4.5 इंटू 10⁸
2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर न्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब आपका यहाँ पर सी में पूछा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। तो आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना है, तो आपको फार्मूला याद रखना है, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी होता है। तो ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बी नॉट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 6.3 और सी मीन्स आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो 3 इंटू 10⁸ होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2.1 इंटू 10⁻⁻ आपका -8 टेस्ला। तो आपका यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वेशन याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन B इक्वल टू बी नॉट कॉस 1.5 रेडियन मीटर आपका y प्लस 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन सेकेंड इनवर्स और आपका t k कैप और ये आपका टेस्ला हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, बी नॉट का वैल्यू पुट करना है और ये पीछे का इक्वेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर बी नॉट का वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड का आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो बी नॉट का वैल्यू हमने फाइंड किया था 2.1 इंटू 10⁻⁻8 और आपका कॉस 1.5 रेडियन पर मीटर और इंटू आपका y प्लस 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन सेकेंड इनवर्स और आपका t k कैप और आपका टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका यहाँ से एक्सप्रेशन आपका निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज propagating in the x direction has a wavelength of 6 mm. The electric field is in the y direction and its maximum magnitude is 33 volt meter inverse. Write suitable equation for the electric and the magnetic field as a function of x and t में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपको यहाँ पर वेवलेंथ गिविंग है आपको यहाँ पर 6 mm। तो आपका लैम्डा इक्वल टू 6 mm आपको हमें गिविंग है क्वेश्चन में। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 33 वोल्ट मीटर इनवर्स। मीन्स आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर गिवन है ई नॉट इक्वल टू 33 वोल्ट मीटर इनवर्स। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, आपको यहाँ पर इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा आपका यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ओमेगा आपका यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा और न्यू आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और न्यू इक्वल टू आपका होता है सी बाई लैम्डा। तो ये आपका 2 पाई सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई सी मीन्स आपका स्पीड ऑफ लाइट, उसका वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ आपका 8 होता है अपॉन लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 6 इंटू 10⁻⁻3।
तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 6 इंटू 10⁻³ तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये आपका 10⁸ था इंटू आपका 10 की पावर ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस का नेगेटिव था ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 + 3 आपका 11 हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू पाई इंटू 10⁻11 रेडियन सेकेंड इनवर्स। तो आपको यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है B0 मीन्स आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको फार्मूला याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का कि B0 इक्वल टू E0/C। तो B0 आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, E0 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और C आपका यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 33 और C का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होता है। तो 3 आपका ये 11, तो 11 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसको पावर ऊपर ले जाएंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से B0 इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की बताना है और इक्वेशन ऑफ आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन का बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन या आप इसको एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन होता है वो E इक्वल टू EY या आपका E0 साइन t-x/c, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो x एंड t के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ये इक्वेशन रहेगा। E0 का वैल्यू आपको दिया है तो आप यहाँ पर E0 का वैल्यू 33 पुट कर देंगे साइन t-x/c। तो ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along z डायरेक्शन। तो B इक्वल टू BZ इक्वल टू B0 साइन ओमेगा ब्रैकेट में t-x/c। नॉट का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था 1.1 इंटू 10⁻⁻7 साइन ओमेगा का वैल्यू था पाई इंटू 10 की पावर आपका 11 और ब्रैकेट में t-x/c। तो ये आपका x/c रहेगा। तो ये आप इसी तरीके से आपका यहाँ पर B का इक्वेशन आपका यहाँ से फाइंड होके आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। सेकेंड पॉइंट, दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, दे ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ
लाइट। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और फोर्थ पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछ रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, C = E0/B0 होता है। E0 मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और B0 मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड है और C मीन्स आपका यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है बोथ फील्ड आर इन द सेम फेज। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर टेल एस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नो टू एक्सटर्ट radiation pressure. This pressure is due to the force associated rate of del P.